किसे कहते हैं घुसपैठिया? घुसपैठे जो बाहर से बसे हुए हैं। मुझे तो घुसपैठिया सबसे बड़े तुम दिखते हो। आकर दंगा रोड पर फैलाएगा, उसकी जब डेंटिंग पेंटिंग चालू होगी तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? हाथ में ईंटें पत्थर लेके जा रहा है, वो सुरक्षित नहीं है। और पुलिस प्रशासन पे पथराव कर रहे हो, वो सुरक्षित नहीं है। और 4% या 40% हो गए हो, वो सुरक्षित नहीं है। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? क्या है ये? आप बताओ क्या है ये? ये क्या है बताओ? जहाँ कभी भी हिंदुओं की पॉपुलेशन होती थी 80%, 82%, अभी वहाँ पे 60%, 61 पे झूल रहे हैं। और जहाँ पे ये 2% और 4% मुस्लिम हुआ करते थे, अभी कितने परसेंट हो गए? 21%, 22%। तो कैसे ऐसे हो रहे? कांग्रेस के टाइम में सिर्फ मुस्लिम चलती थी, बीजेपी के टाइम में हिंदू मुस्लिम चल रही है, तो भाई दिक्कत तो होगी ना। देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान पूरे राजनीति में हलचल मचा रहा है। आपको बता दूं कि हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया। उस बयान में कहा कि अगर देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देश में घुसपैठ बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर यह कहा है कि आज़ादी के बाद से जब से देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, इसका मुख्य कारण घुसपैठ है। और घुसपैठ की वजह गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो डेमोग्राफी है, खासतौर पर वहाँ की जो सरकार है, उसकी कहीं ना कहीं जो है नाकामी है, उसकी वजह से इस देश में कहीं ना कहीं घुसपैठ बढ़ी है। सवाल ये है कि जहाँ बात आती है जनसंख्या की, जनसंख्या नियंत्रण की, सीएए की बात आती है, गृह मंत्री साफ तौर पर ये लगातार कहते आए हैं कि हमने वो कानून पास किए हैं जो वो उन लोगों को शरण देते हैं जो लोग किसी अन्य देश में धर्म के नाम पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मुसलमान चूंकि अगर किसी देश में बहुसंख्यक है या कोई ऐसा देश है जो मुस्लिम राष्ट्र है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मुसलमान को धर्म के नाम पर जो है कष्ट नहीं पहुँचाया जाएगा। लेकिन वो लोग जो किसी अन्य धर्म से आते हैं, उन्हें उस इस्लामिक देश में कष्ट पहुँचाता है तो हम उन्हें भारत में शरण देंगे। अब मुसलमानों का ये तथ्य है कि आप कहीं ना कहीं मुसलमानों की डेमोग्राफी, भारत की डेमोग्राफी को लेकर के मुसलमानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। साफ तौर पर गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों की घुसपैठ बढ़ी है। क्या आपको लगता है कि इस देश में मुसलमानों की घुसपैठ बढ़ रही है? अलग देशों से मुसलमान यहाँ पर आ रहा है और इसी कारण से जो है मुसलमान भारत में जो है लगातार जनसंख्या बढ़ा रहा है। सही बात कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, इस देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान का जातिवाद का कोई मैटर नहीं है। हाँ। मैटर जान के डाला गया है। डाला क्या है? हाँ, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि यहाँ जो है खुशहाली आए, बेरोजगारी हटे और जो है ना ये महंगाई हटे और जितने भी लोग हमारे जो है ना बेचारे परेशान है ना, उनको जो है ना सुकून से रोटी मिले। लेकिन गृह मंत्री के इस बयान के बाद में बहस छिड़ी है कि जहां मुसलमान की आबादी बढ़ जाती है वहां पर पहले तो वो जहां कम होते हैं पहले वहां प्यार से रहते हैं, जहां बराबर हो जाते हैं वहां थोड़ा तकरार शुरू कर देते हैं और जहां जैसे बढ़ जाते हैं वहां पर फिर अपनी जो चीजें हैं वो थोपना शुरू कर देते हैं। कह रहे इस तरीके से, ये गृह मंत्री नहीं कह रहे लेकिन उनके बयान के बाद में लोग कह रहे हैं ऐसा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये साफ सुथरी बात है। इन्होंने ये टीम बना रखी है। किन्होंने? जो आज मौजूदा सरकार है हमारी, ठीक है नहीं, इन्होंने टीम बना रखी है। ये जो है ना कि आप इधर जाओ वहाँ गलबा करना, आप उधर जाओ वहाँ गलबा करना, बिना वजह के अड़ना। और ये बिल्कुल, और क्या है, आई लव मोहम्मद पे जो हुआ वो कौन सा करवाया गया? वो तो जिन्होंने किया है उनके फिर लट पड़ी है, उल्टा मारा है उन्हें। मेरी बात सुनिए, अभी कोई प्रोग्राम किसी भी धर्म का हो और उससे तुम टारगेट करो, गलत है ना। कौन कर रहा है टारगेट? ये मौजूदा सरकार कर रही है। और कौन भाई, अगर वो बैनर लेके चल रहे थे तो किसी को गाली थोड़ी नहीं दे रहे थे। लेकिन कह रहे कि वहां जा रहे थे जहां पर अलाउड नहीं था। अगर पुलिस कह रही है कि फलानी जगह जो है वहां पर मत जाइए क्योंकि वहां पर ऐसा माहौल बन सकता है, तो जानबूझ करके वहीं पर जाना जो है बड़े भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, इनका काम कुछ भी नहीं है। ये जो है ना, इनको रोजगार या इन चीज़ों को कोई सवाल इनसे ना पूछ ले, इसलिए इल्ज़ाम लगाने में और झूठ बोलने में बहुत आगे है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? कह रहे कि भाई ये मुसलमान आबादी जो है पाकिस्तान में भी थी, आज़ादी के बाद में जहां भारत हिंदू की आबादी पाकिस्तान में थी, धीरे धीरे वहां पर उन्हें मारा काटा गया, आज 1% पे आ गया वहां पर हिंदू। बांग्लादेश में देखा जाए तो वहां भी हिंदू 27% था, आज मार मार के जो है उनकी स्थिति खराब कर दी है। कह रहे भारत ऐसा देश है जहां सब धर्म का संभाव होता है। यार मैं वही कहना चाहता हूँ, तुम्हें बाहर कंट्री से क्या मतलब है? कभी भारत का ही हिस्सा थे। एक मिनट सुनो, तुम पहले तो जो है ना पाकिस्तान को लेके बैठ जाते हो। भाई अपने देश को तो लेके बैठो। अगर कोई कहीं कुछ कर रहा तो अपने देश में तो प्यार लाओ। मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं? तो जहाँ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ भी नहीं आता तुम पे। बस ये कभी पाकिस्तान पे आ जाएंगे, कभी कहीं आ जाएंगे। भैया अपने देश को तो सही करो। भाई अपने देश को सही होने का दे रहे हैं। जहाँ ये डेमोग्राफी चेंज का माहौल होता है, जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, वहाँ ऐसा माहौल शुरू कर देते हैं ये लोग।
यार ये तुम इल्ज़ाम कभी थोक पे लगाते हो, कभी मौत पे लगाते हो, कभी किसी पे लगाते हो, कभी कुछ लगाते हो। मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है गवर्नमेंट पे। मुसलमान जो है माहौल ऐसा बना देता है ना। यार क्या माहौल बना देता है बताइए? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं क्या माहौल बना रहा हूँ बताइए? अरे आई लव मोहम्मद वाले में बना दिया। तो आई लव मोहम्मद बनाने के लिए उन्होंने आई लव बिल्डोजर, आई लव योगी और आई लव फलाना सब कह दिए। मुसलमान कुछ कह रहा क्या है? कह रहा है जुल्म हो रहा है, कह रहा है ना। अरे यार हम तो जितने भी तीर त्योहार थे ना सब में शामिल होते थे, समझे नहीं? और हर जात में शामिल होते थे। अमित शाह ने जो बयान दिया है, क्या अमित शाह का बयान सही है गलत है? यार ये इनकी जो है ना, ये इन पर मुद्दे नहीं है। इन पर कारोबार के लिए कोई सवाल ना पूछ ली, ये ऐसी बातें लेकर आएंगे और कोई बात इनके पास नहीं है। वो कह रहे कि भाई आप लोग मुसलमानों पे साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज में घुसपैठी है। घुसपैठी सारे के सारे मुसलमान क्यों होते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, अमित शाह से भी, और जो भी कोई जवाब दे देना। हम अब हमारे देश में क्या चाहते हैं आप? इस देश का क्या करना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? हाँ, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या है? अमित शाह कह रहे हैं क्या चाहते हैं? घुसपैठ बात कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि देश में घुसपैठ बढ़ रही है, जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ने का कारण घुसपैठियां हैं और इसके लिए सरकारें भी जिम्मेदारी है, जैसे पश्चिम बंगाल होगी। सर कह रहे हैं कि ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, बस मुसलमान को टारगेट। अरे घुसपैठियों को निकालना नहीं चाहते हो? किसे कहते हैं घुसपैठिया? घुसपैठिए जो बाहर से बसे हुए हैं। मुझे तो घुसपैठिया सबसे बड़े तुम दिखते हो। कैसे? वो ऐसे कि हिंदू मुसलमान। अबे को कारोबार कोई अच्छी बात कहो ताकि जो गवर्नमेंट हमारी सबकी सुने, हम सब मिलके उससे कोई भी। घुसपैठिया का मतलब इल्जाम लगाना होता है कि घुसपैठिया, क्या एक ही जात घुसपैठिया होती है? क्या एक ही जात घुसपैठिया होती है? अब इनसे डिबेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक ही धर्म जो घुसपैठिया है। अच्छा ये बताइए, इन्होंने मेरे को बोला हम जैसे घुसपैठिया हैं, ये सबूत दें कि मैं कैसे घुसपैठिया, ये बताएं। ये मेरे को सबूत दे दे कि मैं घुसपैठिया कैसे हूँ। मेरा तो अरुण शर्मा नाम है, ब्राह्मण और बजरंग दल से आता हूँ। मेरे को बता दे मैं घुसपैठिया कैसे हूँ, सबूत दे दो। घुसपैठिया भाई साहब अब ऐसे हैं कि कोई भी हमारे देश का नागरिक है, हमें कोई गलत लफ्ज कहने की। का मतलब होता है जो इल्लीगल तरीके से भारत में घुस गया है, जैसे कि राहुल गांधी। ये राहुल गांधी घुसा हुआ है। राहुल गांधी घुसा हुआ है। हाँ, इटली का आया हुआ है, बसा हुआ है यहाँ पर। चल अब वो राहुल गांधी पूछ लेगा तुमसे, हम तो इस बारे में नहीं कह रहे हैं, और प्रूफ तो वही देगा। हम बता रहे हैं। कह रहे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं भाई। कैसे टारगेट कर रहे हैं? टारगेट कैसे कर रहे हैं मुझे बताइए ना। अब तुम यार जो भी हिंदू मुसलमान हो, हिंदू हो मुसलमान हो, आकर दंगा रोड पर फैलाएगा, उसकी जब डेंटिंग पेंटिंग चालू होगी तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? देखो अब ये जो ना वहाँ से हटके मेरे सीना भाई थोड़ा इधर खड़ा हो जा, तो उधर खड़ा हो जा जरा सा। गले लगा लो यार। गले लगाने में कोई हर्ज नहीं है। हम जितने देशवासी ना अगर एक दूसरे के गले लगेंगे जब भी प्यार आएगा, प्यार जब ही होगा। क्या आपको हर्ज है? मुझे हर्ज है? गले लगाने में हर्ज है? भाईचारे की बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बताइए? ये बातें करते हैं ये भाई हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाँ कैसे कर रहे हैं बताओ? ऐसे ही जैसे आप खड़े हुए कर रहा हो तुम। ये खड़े हुए हम बराबर में खड़े, हिंदू मुसलमान हो गई। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि जितने नफरती लोग हैं ना, इनसे बच के रहो। सबसे और पहले राहुल गांधी को बोलो इनसे बच के रहो। देखो बताओ एक बात बताओ, देखो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम सीए लेकर के आए, हम एनआरसी लेकर के आए। उसमें साफ तौर पे ये लिखा था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य देश का व्यक्ति धर्म के आधार पर उसको वहां पर परेशान किया जाता है तो भारत में उसका स्वागत है। इसमें वो मुसलमानों का नाम नहीं लिए थे, तो मुसलमान सड़कों पर आ गया था, सीए का विरोध कर रहा था, एनआरसी का विरोध कर रहा था। भाई क्यों विरोध कर रहे थे आप लोग? आप एक काम करें, जो अभी जो भाई साहब कह रहे हैं ना कि वो राहुल गांधी और फलाना, छोड़िए सीए एनआरसी पे विरोध क्यों? अरे 60 लाख फ्लैट पड़े उसी टाइम के, तो तुम 60 लाख में पड़े थे, 2 लाख और बनाते पब्लिक को देते। क्या सीए एनआरसी ठीक है? सीए एनआरसी लेकर के आए थे बीजेपी सरकार, तो सही लेकर के आई थी यार। तुम जो है ना कारोबार नहीं लाएंगे, इनको पता ही नहीं, कोई भी नहीं लाएंगे तो है नहीं। मेरे को एक बात बताइए, 3 पीढ़ियों से जिसके बाप दादाओं ने नहीं खड़े हुए, खड़े हुए नहीं। अरे लो भाई साहब पीछे हट जाओ, इनको धक्का लग रहा है, खड़े हो आराम से। क्या सीए एनआरसी लेकर के आए थे? सीए एनआरसी आया था ना, पता है ना? आप देश में चाहते क्या हो? मैंने सवाल ये करा आपसे, सवाल करना चाहता हूँ मैं आपसे, सवाल करना चाहता हूँ मैं आपसे सवाल, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप बिना भड़के जवाब भी दें। आप हमारा दिमाग क्या, हमारा सारा हिंदुस्तान, मेरा देश खराब हो रहा है इसी पागलपंती में। खराब काहे हो रहा है? काहे खराब कर रहे हैं? मुसलमान हिंदू मुसलमान ये सही बात को गलत ठहराने पे लगे हुए, इसलिए इनका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, वरना सही को सही कहने की हिम्मत नहीं है। मेरे को बताओ, राहुल गांधी की 8,000 करोड़ की मतलब वो है, राहुल गांधी ने 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसकी पीढ़ी ने 3 पीढ़ियों से
काम नहीं करा, इतने करोड़ों की संपत्ति उन्होंने बना कैसे ली बताओ। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे भी है, क्या अमित शाह जी ने बयान दिया है कि भाई भारत में अगर घुसपैठ आ रही है तो मुसलमानों की जो जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, ये घुसपैठियां जो है ये इसकी वजह है, ये इलीगल तरीके से आ रहे हैं यहाँ आके जो है, कुछ सरकारें होती हैं जो वोट बैंक के लिए खासतौर पर आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर कि वोट बैंक के लिए इनके आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड सब बना देते हैं, ऐसे लोग हैं? क्या लगता है आपको हो रहा है? कुछ नहीं है, होता होगा ऐसे तो है कुछ नहीं है। सब इल्जाम लगाए जाते हैं, दिखाओ ना फिर कौन हो तुम, जब से गवर्नमेंट का सारा कब्जा है देश का तो दिखा क्यों नहीं रहे? बेच तो रही सरकार यार, क्या बेच रही है? बेच रही तो कह रहे क्या है? इनको अड्डन कर दिए, ये कर दिए, घुसपैठिया हो गए, गलती खुद कर रहे हो और सजा दूसरों को दे रहे हो। उनको घर में बुलाकर उनके पैर धोकर पिए, उनकी आरती उतारे, उनके पैर धोकर पिए। अभी ममता बनर्जी का एक बयान आया, वो भी तो सुनो। लड़कियों बनर्जी ने कहा कि लड़कियों को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, गैंगरेप हुआ है, एक लड़की का गैंगरेप। चले जाएंगे, अब सऊदी चले जाएंगे, अब अपने देश को देखने रहे, दुनिया को देखते फिर रहे। अच्छा, एक बात बताओ, चलो देश की देखते हैं, क्या आपको लगता है कि इस देश में मुसलमान बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं? क्या भारत का मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित है? ममता बनर्जी के पीछे 10 साल से लगे हुए हैं, एक बाल तो टेढ़ा कर ना सके। मुद्दा अलग है, क्या आपको लगता है कि भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है? अरे सुरक्षित है या नहीं? तुमने बेसुरक्षित कर रखा है, तुमने कर रखा है बेसुरक्षित, तुमने जो है ना उनके पीछे लगे हुए हो। हाँ, मुसलमानों के पीछे लगे तो मतलब सुरक्षित है या नहीं है? क्या कि सुरक्षित घर में से निकल के जा रही है और तुम 10 मिल के मार रहे हो, समझे ना? सुरक्षित है वो? सुरक्षित आप तो बहुत देर से खड़े हो, सुरक्षित नहीं है मुसलमान भाई। हाथ में ईंटें पत्थर लेके जा रहे हो, वो सुरक्षित नहीं है। और पुलिस प्रशासन पे पथराव कर रहे हो, वो सुरक्षित नहीं है। और 4% या 40% हो गए हो, वो सुरक्षित नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस शहर में दंगे हुए वो मेरा शहर है, बरेली मेरा शहर है। अरे आपको शर्म गलत है, इस उम्र में बुढ़ापे में तुम्हें घर बैठ के बीवी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तुम यहाँ डिबेट देने आ रहे हो। आप कह रहे हैं कि 4% से 40% हो गए, 4% या 40% हो गए। और उसके बाद मैं आपके चैनल पे बता दूं, 2029 में इनके 25 करोड़ वोट नहीं चाहिए, हम 120 करोड़ वोट से जीत जाएंगे। एक मिनट, नहीं चाहिए आपका वोट, आप अपने वोट संभाल के रखिए, आप अपने वोट संभाल के रखिए, राहुल गांधी जी के काम आएंगे। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? क्या है ये? आप बताओ क्या है ये? ये क्या है बताओ? मैं बताता हूँ। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, अतीक अहमद उनके फूफा बनते थे, और मुख्तार अंसारी कौन थे? आप बताइए। उसके बाद मैं बता दूं, जब उनकी तानाशाही यूपी में चल सकती है, तो आज हमारी सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में हमारी इन्हें आपत्ति जिंदगी भर रहेगी जब तक बीजेपी रहेगी, और बीजेपी 2050 तक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 50 तक है। क्या अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि घुसपैठ जो है मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने की एक मुख्य वजह है? अच्छा, सहमत हैं आप इस बात? बिल्कुल सहमत है। एक मिनट, बिल्कुल सहमत है। ये जो रोहिंग्या बसे पड़े हैं, ठीक है, ये जो रोहिंग्या बसे पड़े हैं, इनके चक्कर में ये सोच रहे हैं कि क्या नाम है वो जो मुमताज बनर्जी है वहां से भेज रही है, जो वो सोच रही है कि इसको भी बांग्लादेश बना देंगे, पर भाई ये तो बनने से रहा। ठीक है, तुम शाहीन बाग में चले जाओ, तुम जाफराबाद में चले जाओ, मेरे घर से पीछे गाजीपुर है वहां चले जाओ, तुम्हें बहुत रोहिंग्या मिलेंगे। और जो अमित शाह जी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है जी। लेकिन आपत्ति यहाँ पर पूरे के पूरे लोगों को इसलिए है, कह रहे हैं कि आप जो है एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप सीए लेकर के आए थे, आप एनआरसी लेकर के आए थे, वहां पर आपने मुसलमानों को उससे बाहर रखा था, तो तमाम जो मुसलमान हैं वो पहले भी कहीं ना कहीं देखा हमने कि भाई आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, अभी भी नाराजगी है कि गृह मंत्री हैं भाई, आप इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? आप नाराज कर रहे हैं मुसलमानों को। एक बात बताओ, आप जो कह रहे हो कि टारगेट करा जाता है, टारगेट का ऐसा मुसलमान कह रहे हैं। अब मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि टारगेट उसी को करा जाता है जो कांड करता है। ठीक है, सारे कांड वही करते हैं। ठीक है, कुछ भी होगा, या हमारी हिंदू बहनों के साथ बलात्कार होगा, या कुछ भी होगा, लड़ाई दंगे जो भी है, पत्थर चलाने से लेकर हर चीज, तो टारगेट करने वाली बात नहीं है भाई। मैं यहाँ पे इसका बंदे का खड़ा होकर सर फोड़ दूं तो भाई मैं भी तो टारगेट हूँ। मैं इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि कोई हिंदुओं को नहीं करते वो लोग टारगेट। भाई हिंदू गलत करेगा, हिंदू के भी फट्टे बजने। क्या आजादी के बाद में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम जो पार्टी, जैसे कि अब भाजपा के नेता हैं, इस मुद्दे पर थोड़ा और बाहर आ रहे हैं, कह रहे हैं आजादी के बाद में पूरे षड्यंत्र रचा गया है कि जानबूझ करके जो बॉर्डर के एरिया है वहां से घुसपैठ को आने दिया गया, उसको अपना वोट बैंक बनाया, और ये टारगेट है जो है ये जानबूझ करके किया गया भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए।
कौन बोल रहा है? ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस। ये लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने ऐसी चाल चली है आजादी के बाद में, मुसलमानों को बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जानबूझकर घुसाया गया है, उनको आधार कार्ड दिया गया है, यहाँ पर वोटिंग। ये तो सच है भाई, ये तो सच है, ये तो चीज़ सच। बिल्कुल सच है। अब हमारी देख लो, बॉर्डरिंग स्टेट जितने भी लग रहे, चाहे नॉर्थ ईस्ट लग रहे, चाहे हमारी जितनी भी ये अपनी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल से लेके असम, मैं बता रहा हूँ, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब की डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई? आपको नहीं लगता कि डेमोग्राफी चेंज हो गई? वहाँ पे जितने, जहाँ कभी भी हिंदुओं की पॉपुलेशन होती थी 80%, 82%, अभी वहाँ पे 60%, 61 पे झूल रहे, और जहाँ पे ये 2% और 4% मुस्लिम हुआ करते थे, अभी कितने परसेंट हो गए? 21%, 22%। तो कैसे ऐसे हो रहे? अचानक हर साल सेंसस होने के बाद भी अचानक 2%, एक बैग 12% का बढ़ने का क्या मतलब है? डेमोग्राफी तो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है कि बहुत- गृह मंत्री को ऐसे मुद्दे पर जो है कि इनके विचार रखने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। जो हमारे देश में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस करेंगे उनको बाहर उखाड़ के फेंकना चाहिए, ऑब्वियसली फेंकना चाहिए। लेकिन अब आपत्ति हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप जो है पूरे भारत के गृह मंत्री हैं, ऐसा तो है नहीं कि हिंदू के गृह मंत्री हैं, तो कह रहे ऐसी बात है मुसलमानों को नाराज कर देती है। कहाँ उन्होंने बोला कि मैं हिंदुओं का गृह मंत्री? वो तो ये भी बोल रहे हैं, आपने उनकी पूरी भाषण अच्छे से सुनी है? मैंने सुनी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी हिंदू हैं उनके लिए भी मैं हूँ, बांग्लादेश में जो भी हैं, उन जिनको प्रताड़ना हो रहा है खास करके उनके लिए भी मैं ये भी बोले हैं कि जितना मेरा हक इस भारत की मिट्टी पर है, उतना ही हक पाकिस्तान के हिंदुओं का है, बांग्लादेश के हिंदुओं का है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो प्रताड़ित वहाँ होते, वो कहा जाए, मेरे को ये बताओ आप, अगर वो प्रताड़ित होते अपने देश में, पाकिस्तान में, यहाँ के माइनॉरिटी को तो इतना ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, पता नहीं मेरे को, मैं तो कभी देखा नहीं कि कैसे उनको सप्रेस किया जाता है। और वहाँ के जो सप्रेस किया जाता है, ये तो यहाँ आके बताते हैं कि वो कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते। यहाँ के मुसलमानों को ये आपत्ति क्यों होती है कि भाई जब से मोदी योगी आए हैं, हम जो है दबा दबा महसूस कर रहे हैं, हम पर अत्याचार हो रहा इस है। बात का मैं जवाब देना चाहूंगा, क्यों आपत्ति है? क्योंकि बोतल पकड़ो, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में सिर्फ मुस्लिम चलती थी, बीजेपी के टाइम में हिंदू मुस्लिम चल रही है, तो भाई दिक्कत तो होगी ना। पहले जो राहुल हिंदुओं को दबाता था, हिंदुओं को हिंसक बताता था, ठीक है, हर चीज करता था, तो भाई उसे दिक्कत तो होगी।